भाई एक महान चमन चोमू ने कहा था, पद्मावती मूवी को अपोज करने वाले लोग कहते हैं कि भाई हमारी हिस्ट्री बिगड़ रही है इस मूवी की वजह से। तो भाई अगर एक मूवी हिस्ट्री को बिगाड़ सकती है तो जाओ तुम भी फिल्म डायरेक्शन का कोर्स करो, अपनी मूवी बनाओ, रिलीज करो, जो दिखाना है दिखाओ और सही कर लो अपनी हिस्ट्री। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। भाई मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इस महान चमन चोमू ध्रुव राठी को आखिर दिक्कत क्या है। इसने अपने कूदे भर का जोर लगा लिया। तो भाई हर बार की तरह इस बार भी इस बंदे ने इस मूवी को फिर से प्रोपोगेंडा बोल दिया। भाई साहब मोदी जी के लिए इसके अंदर इतनी नफरत है ना भाई कि ये हमेशा फैक्ट को सिर्फ एक ही तरह से दिखाता है, दूसरी तरफ से नहीं दिखाता। ये वही ध्रुव राठी है जिसने स्पाई यूनिवर्स वॉर 2 के लिए बहुत तारीफ की थी साइंटिफिक रीजन के साथ, क्योंकि उसके एक्शन सीन्स को इस बंदे ने जस्टिफाई भी किया था। लेकिन नहीं, वो मूवी में जो खून निकलता है वो असली थोड़ी होता है, वो तो रूह अफ़ज़ा होता होगा इसके ख्याल से, या फिर सॉस होता होगा, असली तो होता ही नहीं है। भाई धुरंधर और एनिमल इसको इतनी असली लग गई कि भाई उसने कहा है कि इसमें असली खून दिखाया गया है। चमन चोमू ध्रुव राठी का कहना है कि वॉर 2 के अंदर जो विलन और हीरो की फाइट सीन है उसमें मूवी आपको एक्शन दिखा करके ये फील करवाती है कि आप हीरो हो, आप भी विलन को ऐसे ही मारना चाहते हो। इन फिल्मों में हीरो को विलन के साथ फाइट करते हुए देखते हैं तो एक्चुअली में उन्हें खुद से बहुत हीरोइक महसूस होता है। जो फिल्म को देखने वाले लोग हैं एक्चुअली में उन्हें ऐसा लगता है कि वो खुद ही हीरो है जो विलन की धुनाई कर रहे हैं। लेकिन जब धुरंधर मूवी आई, क्योंकि उसमें मोदी जी की तारीफ हुई थी, तो इसके लिए तो भाई अहिंसा परम धर्म हो गया। अगर धुरंधर मूवी के अंदर करंट गवर्नमेंट या मोदी जी की तारीफ नहीं होती ना भाई, मैं लिख के देता हूँ ये चमन चोमू इस मूवी के ऊपर बहुत ही साफ सुथरा वीडियो बनाता और बोलता कुछ सीखो बॉलीवुड वालों, ऐसे बनाई जाती मूवी, आप लोग जनता में भ्रम फैलाते रहते हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब मैं आपको इसी के वीडियो के 2 एग्जांपल शेयर करने जा रहा हूं, तो ध्यान से सुनना गाइस कि कैसे ये बंदा मोदी की नफरत में इतना डूब गया भाई कि इसने ऑलमोस्ट एक टेररिस्ट के एक्ट को और एक टेररिस्ट को जस्टिफाइड कर दिया। धुरंधर 2 कोई एंटरटेनमेंट के मकसद से बनाई गई फिल्म नहीं है, ये बीजेपी की सबसे एक्सपेंसिव इलेक्शन एडवर्टाइजमेंट है, वो भी एक इंटरवल के साथ। अब चमन चोमू ध्रुव का कहना है कि आदित्य धर ने एक एडवर्टाइजमेंट बनाया है और अगर किसी भी एडवर्टाइजमेंट को बेचना है तो लोगों के बीच में पहले एक माहौल क्रिएट करना पड़ता है। तो इस मूवी के अंदर धुरंधर द रिवेंज में मूवी के अंदर दिखाया गया कि कैसे पूरी मुस्लिम कौम एक सिख को जला देती है रोड के बीचों बीच ब्लेसफेमी के इंजाम में। अच्छा ये माहौल क्रिएट किया है। अबे डॉक्यूमेंटेड केस है ये। पाकिस्तान के अंदर लिटरली लोगों को आग लगा दी थी ब्लेसफेमी के इल्जाम में कि किसी भी रिलीजन के भगवान के बारे में गलत बोल देना या फिर गलत लिख देना, और उसी के बिहाफ पे पाकिस्तान के अंदर दूसरे रिलीजन वालों को मारा जाता है। ये देखिए 1996, 1997, 1998, 2000, 2005, 2006। भाई साहब ये तो वो केसेस हैं जो कि दर्ज हुए, और जो दर्ज हुए नहीं उनका क्या। और ये इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मैंने किसी का कोर्स ज्वाइन नहीं किया या फिर एआई से नहीं पूछा। भाई साहब विकिपीडिया पे पूरी डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हो, आंखें फाड़ फाड़। इन्फॉर्मेशन ध्रुव ने अपनी वीडियो में नहीं दिखाई भाई कि पाकिस्तान में सच में ब्लास्फेमी को बहुत ही ब्रूटल तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और दूसरे रिलीजन के लोगों को मारा जाता है। क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन अगर शेयर कर दी तो आदित्य धर तो सच साबित हो जाएंगे ना भाई। उनकी जो पीक डिटेलिंग है उसकी तो वाहवाही होगी, तारीफ होगी। शुरू में ही एक सीन है जहां पाकिस्तान में एक सिख आदमी को फेक ब्लास्फेमी चार्जेस पर जिंदा जला दिया जाता है। इस सीन को अगर आप फिल्म से निकाल भी देते तो उससे स्टोरी लाइन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कैरेक्टर डेवलपमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका कहना है कि ये अगर सीन्स मूवी से निकाल भी देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्रिएटर डेवलपमेंट पे। अरे मेरे चमन चोमू ध्रुव राठी, तूने तो अपने वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन ना शेयर करके बहुत ही बड़ा क्रिएट कर दिया भाई। की एडवर्टाइजमेंट करनी है तो उसमें मूड सेट हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाकर ही किया जाएगा। अब ये चमन चोमू का कहना है कि ये सीन डाल करके मूवी के अंदर बहुत ही बड़ी नफरत फैलाई जा रही है। फैक्ट को ये छुपाता है और नफरत कौन फैला रहा है? आदित्य धर। तो भाई धुरंधर 2 मूवी में डीमोनेटाइजेशन के ऊपर जो कुछ दिखाया है उसके बारे में इस चमन चोमू ध्रुव ने कुछ बहुत ही प्यारी सी कुछ पंक्तियां लिखी हैं। आइए मैं बताता हूँ। इतनी छोटी सी चीज के लिए कोई इतना बड़ा एक्शन लेता है क्या? ये तो वही बात हो गई कि घर में चूहे को पकड़ने के लिए आपने अपने पूरे घर को आग से जला दिया। अगर घर में कोई चूहा मिले तो क्या पूरा घर जला देंगे? इतनी छोटी सी बात के लिए कोई इतना बड़ा डीमोनेटाइजेशन थोड़ी करता है चोमू। तू इधर 60,000 करोड़ अगर इंडिया में आ जाते तो तुझे पता है क्या होता? मैं बताता हूँ। जैसा कि मूवी के अंदर बताया कि 60,000 करोड़ रुपए की इंडिया में जरूरत है, ऐसा दाऊद इब्राहिम ने कहा था, क्योंकि दाऊद इब्राहिम को जितवाना था आतिफ को, इलेक्शन में फंड करना था। और अगर यूपी की गवर्नमेंट दाऊद के हाथ में आ जाती तो भाई साहब पूरा आधा इंडिया दाऊद के हाथ में आ चुका होता। अब मेरे चमन चोमू ध्रुव ने सोचा होगा कि 28 स्टेट हैं भाई साहब इंडिया में, एक अगर दाऊद के हाथ में चला भी जाता तो क्या ही फर्क पड़ जाता। यूपी इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट है और लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला है भाई साहब। यूपी में लोकसभा की सीटें ही 18 सीटें हैं, मोस्ट पावरफुल स्टेट। और सेकंड नंबर पे आता है महाराष्ट्र जिसमें कि 48 सीट हैं। और यही रीजन है कि यूपी के अंदर हाईएस्ट फंड अलॉट होते हैं और हाईएस्ट करप्शन भी होते हैं। और मेरे चमन चोमू अगर तू जीओटी भूल गया है, उसे भूला तो नहीं होगा, छुपाया गया है। क्या बात कर रहे हैं?
और भाई यहीं पर दाऊद इब्राहिम की बहुत तगड़ी वाली सुलग जाती है जब वो न्यूज पर ये देखता है कि अयोध्या में यूपी के अंदर बाबर मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाया जा रहा है। उसी समय दाऊद के दिमाग में आ जाता है कि यूपी को अपने अंडर में लेना पड़ेगा भाई यहाँ। और आई होप कि अब आप लोग समझ चुके होंगे कि अगर नेपाल के थ्रू फेक करेंसी 60,000 करोड़ की अगर इंडिया में आ जाती तो दाऊद वहां से कैसे कंट्रोल कर सकता था भाई पूरे इंडिया को। और पूरी पॉलिटिकल पावर को आतिफ अहमद के जरिए दाऊद कंट्रोल करता पाकिस्तान में बैठे बैठे। और इसी डिमोनेटाइजेशन के अंदर मैं आदित्य धर साहब को एक बात बोलना चाहूंगा कि आपके पास 4 घंटे मूवी बनाने का टाइम है, लेकिन इस डिमोनेटाइजेशन का फैक्ट इंडिया पे क्या हुआ था जरा वो भी दिखा देते। इस इलाके की अगर बात करें तो तमाम जो लेबर क्लास है वो यहाँ काम करती है और लोग सुबह से लाइनों में आगे खड़े जाते हैं। ये बताइए कि ठंड बढ़ गई है बावजूद इसका लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है। अरे बता रहे हो करे। और भी कई सारे डॉक्यूमेंट हैं जो ध्रुव साहब ने अपनी वीडियो में नहीं दिखाए। वो जिसने की नोटबंदी के बाद 60,000 रुपए के नकली नोट बनाए वो खलानी, वो 8वें माले से जाकर के कूद जाता है, सुसाइड कर लेता है। खलानी को क्या 2000 का पिंक पिंक नोट पसंद नहीं आया, या उसके पुराने वाले ग्रीन कलर के 500 के नोट ही फेवरेट थे, या फिर वो कहीं 8वें माले पे जाकर के ध्रुव साहब की वीडियो तो नहीं देख रहा था चमन चोमू की। और ये सारी छुपन छुपाई इस चमन चोमू ने अपनी वीडियो के अंदर इंसिडेंट्स को लेकर नहीं, लेकिन एक टेररिस्ट की आइडेंटिफाई पूरी छुपा दी भाई अपने इस वीडियो में। तो आइए अब बात करते हैं एक टेररिस्ट आतिफ अहमद की, जो अपने इंडिया के अंदर एक पॉलिटिशियन था। अपने चमन चोमू ध्रुव भाई ने उसको फुल रिस्पेक्ट दी भाई, इतनी रिस्पेक्ट दी कि उसके सगे बच्चों ने उसको इतनी रिस्पेक्ट नहीं दी होगी जितनी भाई साहब ने दी है। आतिफ अहमद को मारने से पहले उसने खुद ने ये कंसाइन किया है कि उसके कनेक्शन ISI से भी थे। ये एक गैंगस्टर था, क्रिमिनल था, और खलानी वहां से जितने भी गन्स, ड्रग्स और नकली नोट भेजता था ये यहाँ पर आकर डिस्ट्रीब्यूट करता था। और इस आदमी के ऊपर 160 क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं ऑफिशियली। और इसी की स्टोरी आतिफ अहमद करके बताई आदित्य धर ने अपनी मूवी के अंदर। लेकिन आपको ये फील करवाने के लिए कि मूवी कितनी इनकरेक्ट है, उसके लिए चमन चोमू ने क्या किया, आतिफ अहमद जो कि इंडिया के अंदर रहकर एक टेररिस्ट का काम कर रहा था उसकी पूरी आइडेंटिफाई छुपा दी, स्किप कर दी। पार्लियामेंट में, लोकसभा में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ओम बिरला ने उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। अगर ये एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन था तो पार्लियामेंट में ट्रिब्यूट क्यों दिया? पता है चमन चोमू ने क्या लॉजिक दिया था? अगर मोदी जी या उनके गवर्नमेंट ने आतिफ अहमद को मारा है तो ये देखिए वीडियो, क्यों मोदी जी एक टेररिस्ट को पार्लियामेंट के अंदर आतिफ अहमद की मौत के लिए क्यों श्रद्धांजलि दी जा रही है, क्यों मौन खड़े हैं भाई साहब। अब चमन चोमू तो इधर आ, अबे साले तू पागल वागल है क्या? अगर मोदी जी ने अहमद को मारा होता तो क्या पार्लियामेंट में सबके सामने खड़े होकर ये बोलते क्या कि इसे तो हमने मारा है, हम क्यों खड़े हो? कभी कभी ये चोमू ऐसी चीजों को जस्टिफाइड करने की कोशिश करता है बिना किसी प्रूफ के। एक साइड का फैक्ट पूरा दिखा देगा और दूसरी साइड का छुपा देगा, और इससे पता चलता है कि भाई ये बंदा मोदी जी से कितनी ज्यादा नफरत करता है। एंड में इसकी वीडियो में चमन चोमू कहता है कि आदित्य धर ने अपनी मूवी के अंदर गैस लाइटिंग की है। ये गैस लाइटिंग बड़े स्केल पर हो, बड़े पर्दे पर हो, लाखों लोगों के साथ हो, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं रहती, ये एक हथियार बन जाती है। मूवी के अंदर मेजर इकबाल का कैरेक्टर मेजर इलियास से कहीं ना कहीं जस्टिफाइड है, जो कि 2022 या 2024 तक भी जिंदा था। लेकिन चमन चोमू का कहना है कि इलियास कश्मीरी तो 2011 में मर गया था, तो मेजर इकबाल कैसे 2024 तक जिंदा बच गया? अबे चमन चोमू, आदित्य धर ने अपनी मूवी के अंदर 80 से 90% तक की सच्चाई दिखाई है, बाकी का 20 से 30% उन्होंने अपना फिक्शनल ऐड किया है। और जरा अब इस चिरकुट को भी देख लो जिसने कूल बनने के लिए धुरंधर 1 पार्ट को प्रोपोगेंडा बोल दिया भाई सोशल मीडिया पे। बताइए यार, आदित्य का डायरेक्शन इतना खराब है कि बॉलीवुड के जितने भी एक्टर इस फिल्म को देखेंगे वो जिंदगी में कभी आदित्य के साथ काम करने की सोच भी नहीं सकते। लेकिन जब जनता ने इसे सोशल मीडिया पे स्मूथ किसेस और गालियां दी है ना भाई साहब, उसके बाद ये धुरंधर 2 मूवी के लिए क्या कहता है? इस फिल्म का ब्लॉकबस्टर होना तय। क्या बात है सर, क्या बात है। इट्स अ ग्रेट मूवी। इस पूरे वीडियो के एंड में मैं आखिरकार यही कहूंगा कि भाई साहब जितने भी लोग इस मूवी को प्रोपोगेंडा बोल रहे हैं, गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी है, क्योंकि हमने जंगल से पेड़ काट दिए ना यार, तभी तो बेचारे लोग सीधे चल के यहाँ तक आ गए। अगर हम पेड़ ना काटते तो ये वहीं रहते, आते थोड़ी। तो अब हमें एक काम करना चाहिए कि हमें पेड़ वापस लगाना चाहिए जिसके कारण ये वापस जा सकें। तो मिलता हूँ गाइस आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में, और कमेंट जरूर करके बताना मुझे ऐसे लोगों के बारे में जो इस मूवी के बारे में प्रोपोगेंडा नाम का टैग दे रहे हैं। और अगर आपने मूवी देख ली है तो वो भी कमेंट करके बताना, नहीं देखी है तो भाई साहब क्यों नहीं देखी है, किस शहर से देखी है वो भी कमेंट करके बताना। तो मिलता हूँ गाइस, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।